हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट इरफान याकूब और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं वो है अर्थ। अर्थ वो जगह, वो मकाम जहां पर इंसान रहते हैं, इंसान बसते हैं, जो वो ज़िंदगी का प्लेनेट है कहा जाता है जहां पर ज़िंदगी फलती फूलती है। ये वाहिद प्लेनेट है जहां पर ज़िंदगी मिलती है, यानी कि ज़िंदगी के आसार पाए गए हैं। बाकी और प्लैनेट्स के ऊपर अब तक रिसर्च चल रही है, लेकिन वहाँ पर कोई ज़िंदगी के आसार नहीं मिल सके हैं। अर्थ जो कि आज भी साइंस के लिए एक फिनोमेना ही रहा है, यानी कि अब तक इसकी जो मिस्ट्रीज़ हैं वो अनसॉल्व मिस्ट्रीज़ रही हैं। साइंस भी अब तक इसके मुहिम्मे को हल नहीं कर सकी कि अर्थ क्या जगह है और किस तरह से वजूद में आई थी। एक किस्म की हाइपोथेटिकल थ्योरीज इन्होंने बनाई हैं, जिनसे इन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि ये वजह रही होगी जिसकी वजह से दुनिया वजूद में आई है। आज का हमारा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलें चलते हैं, डीपली एक्सप्लोर करते हैं प्लेनेट अर्थ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक एयर बलून से। एक एयर बलून अगर आप उड़ते हुए देखें हवा के अंदर, तो आप देखेंगे कि वह एयर बलून हवा में जा रहा होता है और मुख्तलिफ डायरेक्शन ले रहा होता है। सिमिलरली इसी तरह से प्लेनेट अर्थ भी खला में घूमता रहता है, यानी कि रोटेट करता रहता है। ये जो एयर बलून की मैंने आपको मिसाल दी है, इसका मैं आपको एंड में बताऊंगा। अभी चलते हैं और हम प्लेनेट अर्थ के ऊपर आते हैं। यूँ तो प्लेनेट अर्थ के एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इसका रकबा, इसका शेप, इसका साइज़, इसका डिज़ाइन, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर किस तरह के क्लाइमेट मिलते हैं, इसका एटमॉस्फेयर, और भी डिफरेंट चीज़ें इसमें शामिल हैं। अगर तो हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और आपको मज़ा भी नहीं आएगा। इसी वजह से मैं इस वीडियो को शॉर्टली आपको डिस्क्राइब करूँगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये क्या पॉइंट्स हैं। जो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात हमें अर्थ से पता चलती है वो है वाटर, यानी कि वाहिद प्लेनेट पूरे सोलर सिस्टम में पाया गया है जिसके ऊपर इतनी बड़ी तादाद में वाटर मौजूद है। वाटर का होना यानी कि ज़िंदगी का होना। कहा जाता है वाटर ही वो वजह रही थी जिसकी वजह से दुनिया में लाइफ वजूद में आई थी, और आज भी वाटर की वजह से यहाँ पे लाइफ का वजूद ज़िंदा है। अर्थ का अगर ग्लोबल समंदर का रकबा, ग्लोबल ओशंस का रकबा अगर नोट किया जाए तो बन जाता है 70.8%, यानी कि पूरी दुनिया में 70.8% वाटर मौजूद है, जबकि बाकी अर्थ का 29.2% रकबा ज़मीन के ऊपर मुश्तमिल है। जबकि अर्थ के ज़मीनी हिस्से में मौजूद जो जगहें मिलती हैं उनमें माउंटेन्स, वॉल्केनोस, लेक्स, रिवर्स में वेजिटेशंस, प्लांट्स, आइस शीट्स, डेजर्ट्स, सैंड डेजर्ट्स और भी डिफरेंट किस्म की जगहें इसमें शामिल हैं। जबकि अर्थ के अंदर चलने वाली टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थक्वेक्स को जन्म देती हैं, जिसकी वजह से नई माउंटेन्स, वॉल्केनोस और डिफरेंट किस्म की चेंजेस ज़मीन के अंदर आती रहती हैं या पहले भी आती रही हैं। यानी ये चेंजेस सदियों से चलती आ रही हैं जो ज़मीन में होती रहती हैं। जबकि अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर आते हैं तो अर्थ के अंदर बहुत सारे इस तरह की गैसेस बनती हैं जो कि हवा में मौलक रहती हैं। ये डिफरेंट किस्म की गैसेस अर्थ पे पाई जाती हैं। एक किस्म की प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जो कि अर्थ के सराउंड घूमती रहती हैं, अर्थ को प्रोटेक्ट करती रहती हैं। ये डिफरेंट चीज़ों से अर्थ को प्रोटेक्ट करती हैं, जैसा कि यूवी लाइट्स, मेटोराइट्स। इसके अलावा दुनिया के अंदर ग्रेविटी को भी ये चीज़ मेंटेन रखती है। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में अगर एटमॉस्फेरिक गैसेस का खात्मा कर दिया जाए या वो ख़त्म हो जाए तो दुनिया में इंसान का वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इंसानी लाइफ टोटल डिपेंडेंट है इन गैसेस के ऊपर। इन गैसेस का खात्मा सबसे ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से होता है, और कहा जाता है इंसान ही वो वाहिद जानदार है जो दुनिया में पोल्यूशन करता है और इनका खात्मा कर सकता है। इन नेचुरल गैसेस के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन शामिल होते हैं, जबकि समंदर और प्लांट्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा क्लाइमेट में इम्पैक्ट आता है। यानी कि दुनिया में मौजूद हर ऐसी चीज़ जो कि इंसान की नज़र में बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेजान है, लेकिन वो नेचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। यानी कि अगर देखा जाए तो दुनिया में इंसान को ये बात नहीं मालूम कि दुनिया में उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है जिसकी वजह से वो दुनिया में सांस ले रहा है। यानी कि सबसे ज़्यादा कुदरत का अनमोल तोहफ़ा जो इंसान को दुनिया में अर्थ के ऊपर मिला है वो है ऑक्सीजन। अगर मैक्सिमम लोगों की आप राय लेते हैं तो इंसान उसको पानी का नाम देता है, जबकि इंसान के लिए पानी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन होता है। यानी कि पानी के बगैर इंसान दुनिया में 1 से लेकर 3 दिन तक जी सकता है, जबकि ऑक्सीजन के बगैर चंद मिनट ही जी सकता है। अगर हम सोलर सिस्टम में अर्थ का ऑब्जेक्ट देखें तो अर्थ के ऑब्जेक्ट का साइज़ है 3.00 ppm। प्लेनेट अर्थ वो प्लेनेट है जो कि छठे नंबर पे आता है पूरे सोलर सिस्टम के अंदर, यानी कि छठे नंबर पे सबसे बड़ा प्लेनेट है। सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम में दिखता है वो है सन।
सन वो जगह है, वो मकाम है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स रखता है इन सबसे ज़्यादा। कहा जाता है सारे प्लेनेट भी सन के अंदर आ जाएं, उसके बाद भी सन में बहुत ज़्यादा जगह बाकी रहेगी। यानी कि पूरे सोलर सिस्टम में एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट जिसको कहा जाता है वो है सन। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा फास्ट और इतनी ज़्यादा हाई होती है कि इन सारे प्लैनेट्स को ये रोटेट करने में मदद कर रहा होता है, यानी कि घुमाने में मदद कर रहा होता है। यानी कि अगर इसकी इंपॉर्टेंस को देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है पूरे सोलर सिस्टम के अंदर। जबकि पूरे सोलर सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा मून मौजूद होते हैं जो कि सौयों की तादाद में चले जाते हैं। यानी कि जो हर प्लैनेट होता है उसका अपना एक मून होता है। जबकि अर्थ के ड्वार्फ ऑब्जेक्ट का नाम है मून। जबकि मून वो प्लैनेट है जिसके सामने अर्थ अपना रोटेशन का प्रोसेस कर रही होती है और ये प्रोसेस होता है 23 आवर 56 मिनट तक। यानी कि पूरे दिन के अंदर 23 आवर 56 मिनट अर्थ रोटेट करती है। ये इस तरह की रोटेशन है जो कि मून के सामने हो रही होती है और मून भी ग्रेविटेशनल फोर्स को बढ़ाता है अर्थ की। अब आते हैं असल मुद्दे पे, असल टॉपिक के ऊपर जो कि है हिस्ट्री ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ कब वजूद में आई थी। साइंस की जो एक रिसर्च रही है उसके मुताबिक अर्थ की जो लाइफ है, यानी कि अर्थ जब वजूद में आई थी तो वो दौर था 4.5 बिलियन ईयर पहले का। ये एक किस्म की हाइपोथेटिकल और थ्योरेटिकल रिसर्च है जिसके मुताबिक साइंस ने अर्थ को ये एज दी है। यानी कि सही से ये बात पता चलती है कि ये कन्फर्मेशन के साथ डेट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट मुत्तफिक रहे हैं। जो एक साइंस की रिसर्च के मुताबिक बात पता चलती है वो बड़ी अजीबोगरीब सी बात है कि इंसान का वजूद दुनिया में मिलियन साल पहले का है, जबकि प्लेनेट अर्थ का वजूद 4.5 बिलियन ईयर पहले का है। यानी ये जो कई मिलियन साल का कई बिलियन साल का फ़र्क आ रहा है, इसमें प्लेनेट अर्थ पे क्या चीज़ें मौजूद थी। साइंस की रिसर्च के मुताबिक ये डिफरेंट किस्म के इयॉन्स गुजरे थे, यानी कि एराज गुजरे थे जो कि अर्थ की हिस्ट्री में रहे हैं। इसमें लाइफ का कोई वजूद दुनिया में मौजूद नहीं था। जो एराज इसमें शामिल हुए हैं, यानी कि जो इयॉन्स इसमें शामिल हैं, उसमें हाइडीन नंबर 1 पे आता है कि हाइडीन इयॉन के अंदर कोई फॉसिल्स नहीं मिले थे, यानी कि कोई भी ऐसी वाक़यात नहीं मिली थी जिससे पता चले कि दुनिया में लाइफ मौजूद थी। जबकि ये बहुत ज़्यादा लंबा दौर रहा था और इस दौर के अंदर समंदर में, ज़मीन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई थी, यानी कि डे नाइट के हिसाब से यहाँ पर चेंजेस हो रही थी। और इस हाइडीन इयॉन के बारे में बताया जाता है 4 बिलियन साल चलने वाला इयॉन रहा था। इसके बाद आगाज़ होता है आर्चियन इयॉन का और प्रोटीरोजोइक इयॉन का। कहा जाता है इन इयॉन्स के अंदर लाइफ के आसार मिलना शुरू हो गए थे। इसमें ज़्यादातर फिशेस और इसी किस्म की लाइफ मिलना शुरू हुई थी। जबकि वो लाइफ सक्सीडिंग इयॉन कहलाता है वो फेनेरोजोइक इयॉन कहलाता है। इसमें साइंस के मुताबिक लाइफ की बिगनिंग हो चुकी थी, यानी कि मुकम्मल तौर पे लाइफ आ चुकी थी दुनिया के अंदर। इसको 3 पार्ट्स में तकसीम किया गया है। नंबर 1 पे आता है पैलियोजोइक एरा, जिसके अंदर बताया जाता है कि फिशेस और आर्थ्रोपोड्स लाइफ दुनिया में आ चुकी थी। जिसके बाद आ जाता है मेसोजोइक एरा, जिसके अंदर कहा जाता है दुनिया में सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस का एरा रहा था। इसमें जो लाइफ्स मिलती हैं उसमें काफ़ी एनिमल, इसके अलावा डायनासोर्स भी इसमें वजूद रखते थे। इसमें डिफरेंट एराज आ जाते थे, जैसा कि मेसोजोइक के अंदर क्रिटेरियस एरा आ जाता था, जुरासिक एरा आ जाता था। इसके अलावा टेरासिक एरा भी इसके अंदर शामिल थे। जबकि इसके बाद शुरू होने वाला एरा था सीनोजोइक एरा। इसको कहा जाता है दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन का एरा कहलाता है। यानी कि इस एरा के अंदर दुनिया में बहुत ज़्यादा तबाही मची थी। इस तबाही के बारे में जो साइंटिस्ट ने रिसर्च करी है उसमें सबसे ज़्यादा जो इधर तबाही हुई थी वो मेटोराइट्स, एस्ट्रॉइड्स ये दुनिया में आके गिरे थे, जिसकी वजह से तबाही हुई थी। जबकि कहा जाता है कंसिस्टेंट जलजले और क्लाइमेट चेंजेस की वजह से भी काफ़ी एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए थे। जबकि अगर ग्रेट एक्सटिंक्शन की बात आती है तो दुनिया की हिस्ट्री में और पूरे अर्थ की हिस्ट्री में ये बात मालूम होती है कि दुनिया में अब तक 99% एक्सटिंक्शंस हो चुकी हैं, यानी कि 99% स्पीशीज़ दुनिया से ख़त्म हो चुकी हैं। जबकि वो दुनिया में मिलने वाली अब करंट स्पीशीज़ बाकी हैं वो 10 to 14 मिलियन बाकी हैं। इस 10 to 14 मिलियन में से 1.2 मिलियन डॉक्यूमेंटेड है और बाकी स्पीशीज़ अनडॉक्यूमेंटेड हैं, यानी कि अनवेरीफाइड हैं। उनके बारे में आज तक मालूमात नहीं की जा सकी। जबकि एक मुकम्मल रिसर्च के मुताबिक दुनिया में इंसान का वजूद 3 लाख साल पुराना बताया जाता है। कहा जाता है 3 लाख से लेके 4 लाख साल पहले इंसान दुनिया में वजूद रखते थे। जबकि इंसान का आगाज़ होता है अफ्रीका से और वो पूरी दुनिया में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में फैल जाते हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैंने ह्यूमन एवोल्यूशन का, रेवोल्यूशन का एक मुकम्मल किस्म का वीडियो बनाया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं मेरे चैनल पेज पे, या कि डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल दूँगा।
इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ह्यूमन हिस्ट्री में कितने एराज गुजर चुके थे। जबकि अगर हम अर्थ के रिलेटिव प्लैनेट्स की बात करते हैं तो जो अर्थ से सबसे ज़्यादा करीबी प्लैनेट या ड्वार्फ है वो है मून। मून जिसे कहा जाता है अर्थ का 1/3 पार्ट है, यानी जो तीसरा हिस्सा अर्थ का है उतना बड़ा मून होता है। यानी अगर मून का अगर साइज़ देखा जाए तो पूरे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा मून, सबसे बड़ा ड्वार्फ हमारा वाला मून कहलाता है। जबकि इसके अलावा भी दीगर मून पाए जाते हैं जिनमें मशहूर मून्स के नाम कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि पोल्यूटो, क्वार, सेडना, ऑर्कस, ओमिया, एरिस, मैकमैक और डोंगडोंग ड्वार्फ शामिल हैं। यानी कि वो मून हैं जो कि अर्थ से काफ़ी ज़्यादा फासले पे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस में हैं। इसके अलावा और भी मून और भी ड्वार्फ्स सोलर सिस्टम में मौजूद हैं जो कि अर्थ से काफ़ी फासले पर हैं और अब तक अनडिस्कवर हैं। जबकि मून के अलावा जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद है वो है सन। कहा जाता है सन वो मकाम है, वो जगह है जहाँ दुनिया यानी अर्थ 5 to 7 बिलियन एयर बाद टकरा सकती है। यानी कि जो अर्थ की रोटेशन के हिसाब से साइंटिस्ट ने एक एनालिसिस निकाला है उसके मुताबिक एक कॉल्यूजन हो सकता है। जबकि देखा है तो सिंपली इस कॉल्यूजन का नाम एक ही पड़ेगा, वो कहलाएगा एंड ऑफ द टाइम, यानी कि क़यामत। दोस्तों अब उस बात के ऊपर आता हूँ जो मैंने शुरू में आपसे करी थी। मैंने आपको बताया था और एक मिसाल दी थी एयर बलून की, यानी कि एक एयर बलून किस तरह से हवा में सफ़र कर रहा होता है। सिंपली इसी तरह से मैंने आपको मिसाल दी थी कि सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ किस तरह से रोटेट कर रही होती है, मोहल्लक होती है खला के अंदर। ये जो मैंने कंपैरिजन आपको करा था इसकी एक वजह रही थी। वो वजह कुछ इस तरह से है कि अगर एक एयर बलून आप उड़ते हुए देख रहे हैं तो उस एयर बलून को एक ड्राइव करने वाला मौजूद होता है जो कि उस एयर बलून को मुख्तलिफ डायरेक्शंस देता है, हवा में लेके आता है और ज़मीन में लेके आता है। यानी कि जिस तरह से एयर बलून को कोई बंदा कंट्रोल कर रहा है जब भी वो एयर बलून हवा में उड़ रहा है, सिंपली इसी तरह से प्लैनेट अर्थ भी सोलर सिस्टम में इस तरह से नहीं फिर रहा। यानी कि उसको कोई ना कोई प्रोटेक्ट ज़रूर कर रहा है जिसकी वजह से उसकी रोटेशन हो रही है। ना सिर्फ प्लैनेट अर्थ को बल्कि पूरे यूनिवर्स के सिस्टम को कोई कंट्रोल कर रहा है। वरना अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो यूनिवर्स वो मकाम है जहाँ पर डेली रूटीन के ऊपर लाखों धमाके होते हैं। इन धमाकों में अर्थ के प्रोटेक्शन की वजह क्या रहती है? यूँ तो गैलेक्सी में कई लाख मिस्ट्रीज़ मौजूद हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि ये किस तरह से मोहल्लक हैं खला के अंदर। यानी कि एयर बलून में सवार इंसान आपको नज़र आ रहा होता है कि वो कंट्रोल कर रहा है, जबकि जो चीज़ कहा जाता है पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है उसका वजूद क्यों दिखाई नहीं दे रहा होता। जो हमारे ईमान का हिस्सा रहा है वो ये है कि अल्लाह ताला ने ही इस दुनिया को बनाया है, इस गैलेक्सी को बनाया है, इस कायनात को बनाया है। हर चीज़ को बनाने वाले अल्लाह ताला हैं। अल्लाह ताला ही इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और अल्लाह ताला ही इनका निज़ाम सबसे बेहतर चलाते हैं। यानी कि कोई ना कोई क्रिएटर इस चीज़ के पीछे, इस गैलेक्सी के पीछे, इस कायनात के पीछे, हर चीज़ के पीछे रहा है। चंद अशार के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दोस्तों अब आपको ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।